आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का क्लासिफिकेशन, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस एक डाइजेनिक ऑर्गेनिजम्स होता है जो 2 हास्ट पे अपनी ज़िंदगी कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी हास्ट मैन बताया गया था और सेकेंडरी हास्ट सीसी फ्लाई ट्रिप्नोसोमा होता है। इसकी कुल 20 प्रजातियां ज्ञात हैं। उसमें से 3 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो पैथोजेनिक नेचर की होती हैं, अर्थात बीमारी कॉज करती हैं। उसमें पहला नाम बताया गया था ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा रोडिसेंस और तीसरा नाम बताया गया था ट्रिप्नोसोमा क्रूजियाई। जो ट्रिप्नोसोमा क्रूजियाई है ये बच्चों में चारगार डिसीज़ काज करती है। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन। लोग जो है आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्नोसोमा के बारे में चर्चा करेंगे। बात अगर ट्रिप्नोसोमा के स्ट्रक्चर की किया जाए तो ये जो है यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, सिलेंडर, इलांगेटेड, कलरलेस। एंटेरियर एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है और पोस्टेरियर एंड जो होता है वो ब्लंट होता है। इसकी जो लंबाई होती है 10 से लेकर के 40 माइक्रोन तक और इसकी जो है चौड़ाई होती है वो 2.5 से लेकर के 10 माइक्रोन के बीच होती है। बात अगर इसके स्वरूप की किया जाए तो ये जो है एक आउटर कवरिंग जिसे पेलिकल कहा जाता है उससे घिरा हुआ होता है, अर्थात जो पेलिकल होती है बॉडी इज़ कवर्ड विथ ए थिन इलास्टिक टफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नोन एज पेलिकल। और पेलिकल का जो मेन काम होता है वो है कि इसकी बॉडी का जो शेप होता है उसको ये मेंटेन करती है। साथ ही साथ ये पेलिकल जो बनी हुई थी जिस संरचना की उसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा जो स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है वो है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर पाया जाने वाला जो जीवित तरल पदार्थ होता है उसको हम साइटोप्लाज्म के रूप में जनरली जानते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 भागों में स्पष्ट रूप से डिवाइड होता है। एक भाग को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, दूसरे भाग को एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है नॉर्मल जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं और वालुटाइन ग्रेन्युलेंस भी जो होता है वो मौजूद होता है। अगला होता है आपका फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो होता है वो फ्लैजेला और फ्लैजेलम, फ्लैजेला जो है एक से ज़्यादा होते हैं और फ्लैजेलम जो है इसका सिंगुलर होता है, अर्थात जब सिंगल फ्लैजेला होता है तो उसको हम फ्लैजेला न कह करके फ्लैजेलम कहते हैं। तो फ्लैजेलम जो होता है वो सिंगल होता है और जो बेसल ग्रेन्यूल्स होता है उस बैरल ग्रेन्यूल से ये संरचना रिलीज़ होती है। और ये जो सिचुएशंस की अगर बात किया जाए बेसल ग्रेन्यूल्स की तो यह जो है पोस्टेरियर जो एंड होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का उस पोस्टेरियर एंड पर ये स्थित होता है। और इसका जो फाइब्रिल अरेंजमेंट की अगर बात किया जाए तो ये 9+2 फाइब्रिल अरेंजमेंट को प्रदर्शित करता है। अगला है इसमें काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट में जो है आपका ये डीएनए मौजूद होता है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर माना जाता है। और बेसल ग्रेन्यूल्स जो होता है ये फ्लैजेला जहाँ से निकलता है उसको हम बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, अर्थात फ्लैजेला एराइजिंग स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स। स्ट्रक्चरली जो आपका ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस यहाँ दर्शाया गया है ये इसका एंटेरियर एंड है, ये इसका पोस्टेरियर एंड है। पोस्टेरियर एंड पे जो है 2 गोलाकार संरचनाएं दर्शाई गई हैं। इसमें जो पहली ये रेड कलर से जो दर्शाई गई है ये आपका पैराबैसल बॉडी है या काइनेटोप्लास्ट है। जो पैराबैसल बॉडी या काइनेटोप्लास्ट होता है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। दूसरा जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बेसल ग्रेन्यूल्स, यह वह स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ये फ्लैजेला जो होता है वो एराइज होता है या निकलता है। तो फ्लैजेला एराइजिंग स्ट्रक्चर, फ्लैजेला के निकलने वाले स्थान को हम बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। फ्लैजेला जो होता है ये इसके बॉडी सरफेस पे कहीं अंदर कहीं बाहर की तरफ इस तरह से अटैच होते हुए इसके एंटेरियर एंड पर ये स्वतंत्र रूप से जो है फ्लैजेला प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में। तो ये फ्लैजेला जहाँ से निकलता है उसको हम बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है इसमें ये डॉट डॉट जो डार्क स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं ये रिदरफोर्ड ग्रेन्यूल्स को दर्शाता है। बीच में एक न्यूक्लियस को दर्शाया गया है। इस न्यूक्लियस के भीतर भी एक गोलाकार संरचना है जिसको न्यूक्लियोलस नाम दिया गया है। अंदर की तरफ या बीच में जो है आपका साइटोप्लाज्म का जो भाग है उसको नाम दिया गया है एंडोप्लाज्म। बाहर की तरफ का जो पार्ट है उसका नाम दिया गया है एक्टोप्लाज्म। और ये जो परतनुमा संरचना है जो इसको जो है ट्रिप्नोसोमा को बाहर से जो है कवर किए हुए है, इस कवरिंग स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है पेलिकल। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।